नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में योग विद श्रुति। योग न केवल हमें शारीरिक स्तर पर बल्कि मानसिक स्तर पर भी शांति प्रदान करता है। इसीलिए योग अभ्यास निरंतर करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। यह न केवल हमारी फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाएगा बल्कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाएगा। तो इसीलिए मैं लाई हूँ आपके लिए 3 दिन का योग अभ्यास, जहाँ पर हम करेंगे कुछ सूक्ष्म व्यायाम, आसन और प्राणायाम। तो आ जाएं सभी अपने मैट पर और शुरू करते हैं सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास, जो हमारे शरीर में स्टिफनेस को दूर करने में हमारी मदद करेगा। सो आइए शुरू करते हैं। आज का अभ्यास हम करेंगे खड़े होकर। आ जाएं समस्थिति में, पंजे अंदर एड़ी बाहर की ओर। ध्यान दें आपकी जो बाहर वाली लाइन है पैर की, वो हो जाए बिल्कुल सीधी। अब यहीं पर धीरे से हाथों को इंटरलॉक करें और हाथों को पीछे की ओर स्ट्रेच करते हुए हाथों को सीधा करें और कमर को भी यहाँ पर सीधा करें। करेंगे ग्रीवा शक्ति विकासक। श्वास अंदर भरते हुए गर्दन को ऊपर ले जाएं और गर्दन को अच्छे से स्ट्रेच करें और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को ले आएं नीचे। प्रयास करें ठुड्डी को कंठकूप से लगाने का। फिर से इनहेल करें, गर्दन को ऊपर की ओर खिंचाव दें, आंखें खुली ही रखेंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर पैरों के बीच में देखने का प्रयास। एक बार फिर से श्वास अंदर भरें, ऊपर की ओर देखें, खिंचाव दें गर्दन को अच्छे से और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को ले आएं नीचे। धीरे से वापस सेंटर। यहीं से ही करेंगे गर्दन की दाएं और बाएं मूवमेंट। श्वास भरे, छोड़ते हुए जाएंगे बाएं ओर, कंधों के पीछे देखने का प्रयास। धीरे से सेंटर करेंगे ऑपोजिट साइड। 3 बार कर जाएंगे इस अभ्यास को। अच्छे से खिंचाव महसूस करें अपने गर्दन में। ये हमारे गर्दन की मांसपेशियों को मजबूत बनाएगा और साथ ही हमें आगे आने वाले अभ्यास के लिए भी तैयार करेगा। करेंगे 3-3 बार दोनों साइड। अच्छे से खिंचाव दें और धीरे से सेंटर। कुछ पल यहीं पर विश्राम करते। अब यहीं पर गर्दन को नीचे झुकाएं और करेंगे गोलाकार। 2 बार कर जाएंगे इस अभ्यास को, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आंखें खुली ही रखेंगे। इनहेल करते हुए जाएं ऊपर की ओर और एक्सहेल करते हुए आएंगे नीचे की ओर। अब ध्यान रहे, अगर सर्वाइकल पेन है तो इसको आधा सर्कल ही करेंगे। गर्दन को नीचे ना झुकाएं। अच्छे से गोलाकार, कान को कंधों से लगाते हुए ऊपर जाएं और आ जाएं वापस। धीरे से सेंटर। कुछ क्षण यहीं पर हाथों को खोल दें और विश्राम करें। आंखें बंद करें। डीप इनहेल एक्सहेल करेंगे और धीरे से वापस। यहीं पर हाथों को ले आए 180 डिग्रीज। अपने हाथों को रख दें कंधों पर। करेंगे स्कंद संचालन क्रिया। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं और नीचे कोहनियों को मिलाने का प्रयास करना है। पूरा अच्छे से गोलाकार करेंगे। यहाँ पर 3 से 4 बार क्लॉकवाइज और 3 से 4 बार एंटी क्लॉकवाइज। करेंगे ऑपोजिट साइड। इस अभ्यास को आराम से करें। आगे आते वक्त कोहनियों को मिलाएं और हाथ को ऊपर लेके जाते समय दोनों हाथों को कान से लगाने का प्रयास करेंगे। 2 से 3 राउंड करने के बाद आ जाएं वापस। हाथों को ले आएं नीचे और यहीं पर करते हैं अगला अभ्यास। दोनों हाथ की मुट्ठी बनाएं, अंगूठा अंदर, अंगुलियां बाहर। लगभग 1 हाथ की दूरी पर रखेंगे अपने हाथ को। मुंह से श्वास भरें, मुंह फुलाएं और गर्दन को नीचे की ओर झुकाएंगे। अब यहीं पर कंधों को ऊपर और नीचे करने का प्रयास। ध्यान रखें, हाथ को डंडे के समान सीधा रखना है और कंधों की अच्छे से मूवमेंट दें ऊपर और नीचे। धीरे से वापस। एक बार फिर से दोहराएंगे अभ्यास को। मुंह से श्वास भरें, मुंह फुलाएं, गर्दन को नीचे करें और
कंधों की मूवमेंट करेंगे अप एंड डाउन। क्षमता अनुसार श्वास को अंदर ही रोके रखें। दोनों पैरों के पंजों के बीच में देखने का प्रयास। क्षमता अनुसार अभ्यास को करेंगे। श्वास ना रोकने की स्थिति में धीरे से नाक से श्वास को बाहर छोड़ें और वापस। एक बार फिर से आंखें बंद करें और लंबा गहरा श्वास अंदर और बाहर और धीरे से वापस। धीरे से दोनों पैरों में कंधों जितना फासला करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम अपने हाथों के लिए, कलाइयों के लिए। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं, गोलाकार घुमाते हुए करेंगे अभ्यास। अंगूठा अंदर की ओर 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अभ्यास को करेंगे अच्छे से। हाथ कोहनियों से सीधा ही रहेगा। 10 राउंड कंप्लीट होने पर करेंगे ऑपोजिट साइड। यह अभ्यास हमें हमारी कलाइयों को मजबूत बनाने में हमारी मदद करता है। धीरे से 10 राउंड कंप्लीट करके आ जाएं वापस। उंगलियों को खोल दें सीधा। श्वास अंदर भरते हुए हथेली को ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे। करेंगे इसको 5 बार। करतल शक्ति विकासक ये हमारी हथेलियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। श्वास अंदर भरें और ऊपर ले जाएं हाथ। श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब यहीं पर कोहनियों को मोड़ते हुए चेस्ट के पास ले आएंगे अपनी हथेलियों को और दोहरा जाएंगे इसे 5 बार। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। खिंचाव दें अपने पूरी हथेली पर ऊपर और नीचे की ओर। और यहीं पर 5 राउंड कंप्लीट करने के बाद हाथों को सीधा ले आएं। उंगलियों को खोल दें इस प्रकार। अगेन एक्सहेल नीचे, इनहेल अप। करेंगे करपृष्ठ शक्ति विकासक क्रिया। ये हमारे हथेली के पीछे वाले भाग पर शक्ति प्रदान करता है। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। उंगलियों को मजबूती के साथ खोल के रखें। धीरे से कोहनियों से हाथ को मोड़ते हुए ले आएंगे चेस्ट के पास। दोहरा जाएंगे इसे 5 बार। खिंचाव दें उंगलियों में और महसूस कर जाएं अपने हाथों की मांसपेशियों को। श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे की ओर। और धीरे से हाथों को नीचे ले आएं। रिलैक्स करें। आंखें कोमलता से बंद। अपने हाथों को दबा लें थोड़ा सा और जो भी कोई टेंशन है, जो भी कोई हल्का हल्का दर्द है, उसे रिलीज़ करेंगे यहाँ पर। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। लंबा गहरा श्वास अंदर और बाहर और धीरे से आंखों को खोलते हुए आएंगे वापस। अब यहाँ से करेंगे अगला अभ्यास। दोनों हाथों को रखें अपने जंघाओं पर। श्वास अंदर भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं और पीछे झुकने का प्रयास। वक्षस्थल शक्ति विकासक क्रिया। श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये हमारे फेफड़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। श्वास अंदर भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर खींचे और देंगे अपर बॉडी से बेंडिंग। एक्सहेल डाउन। करेंगे इसको 3 बार और। श्वास अंदर भरें, अपने आप को ऊपर की ओर खींचें और दे दे पीछे की ओर बेंडिंग। और धीरे से वापस एक बार और। श्वास अंदर भरें अच्छे से। इनहेल, ऊपर की ओर देखने का प्रयास, ऊपर देखेंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे। अगेन एक बार और। इनहेल, रेज योर आर्म्स अपवर्ड्स, ऊपर की ओर खींचें अच्छे से। थोरैसिक बेंडिंग। और धीरे से वापस। लास्ट टाइम एक बार और। इनहेल, अपने आप को ऊपर की ओर खींचे, पीछे की ओर बेंड करें। श्वास छोड़ते हुए नीचे और रिलैक्स। यहीं पर करेंगे अगला अभ्यास। हाथों को ले आएं सामने की ओर, हथेलियां बाहर की ओर। यहीं पर श्वास भरें और अच्छे से गोलाकार बनाते हुए हाथों को पीछे ले जाएं। हथेलियां एक दूसरे की ओर और धीरे से वापस सामने ही ले आएं हाथों को।
करेंगे इसको 4 से 5 बार। श्वास अंदर भरें, पूरे ऑक्सीजन को अपने अंदर ले लें अच्छे से। इनहेल और श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। यहाँ पर मैं आपको साइड से दिखाना चाहूँगी। करेंगे एक साथ। श्वास अंदर भरें, हाथों को ले जाएं पीछे, बैकवर्ड बेंडिंग। एक्सेल, हाथ सामने। एक बार फिर से श्वास अंदर भरें, हाथों को पीछे ले जाएं, अपने कमर के ऊपर वाले भाग से देंगे हल्की सी बेंडिंग। आंखें खुली रहेंगी और सामने की ओर। अगेन इनहेल, श्वास अंदर भरें अच्छे से, पीछे की ओर झुक जाएं थोड़ा सा, आंखें खुली। और एक्सेल, वापस एक बार फिर से। इनहेल, अच्छे से श्वास को अपने अंदर भरें, महसूस कर जाएं श्वास का अंदर जाना। और धीरे से एक्सेल करते हुए हाथों को ले आएं सामने। यहीं पर रिलैक्स करेंगे कुछ क्षण। आंखें बंद करते हुए रिलैक्स करें। लंबे गहरे श्वास अंदर और बाहर। अब यहीं पर हाथों को रखें कमर पर, करेंगे वेस्ट रोटेशन 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यह क्रिया हमारे लोअर बैक व हिप्स के मसल्स को स्ट्रेंथन करता है और साथ ही फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है, और यह किसी भी प्रकार के टेंशन और स्ट्रेस को भी कम करता है। इसी के साथ धीरे से आ जाए वापस। पैरों को खोल लें 2 से 2.5 फीट, पंजे सामने की ओर। हाथों को ले आएं 180 डिग्रीज। यहीं पर श्वास छोड़ते हुए जाएं बाईं ओर, दाएं हाथ को देखने का प्रयास करेंगे। इसको 3 बार दोनों साइड पर। धीरे से आएंगे वापस, श्वास भरें, छोड़ते हुए जाएं दाईं ओर, बाएं हाथ को देखने का प्रयास। श्वास भरते हुए सेंटर। अगेन श्वास छोड़ते हुए जाएं बाईं ओर, दाएं हाथ को देखने का प्रयास। धीरे से सेंटर। श्वास छोड़ते हुए जाएंगे दाईं ओर, बाएं हाथ को देख जाएं और सेंटर। एक और बार कर जाएंगे दोनों साइड पर। यह हमारे साइड की मांसपेशियों को स्ट्रेंथन करता है और साथ ही कम करने में भी मदद करता है। कर जाएंगे दोनों साइड से एक एक बार और। खिंचाव महसूस कर जाएं और धीरे से सेंटर। आंखें बंद कर लें, यहाँ पर रिलैक्स करें थोड़ा सा। श्वास अंदर और बाहर। धीरे से पैरों को ले आएं शोल्डर विड्थ अपार्ट, कंधों की दूरी पर रखेंगे। हाथों को सामने की ओर ले जाएं, कटी चक्रासन। श्वास भरेंगे, छोड़ते हुए जाएं दाईं ओर और फिर बाईं ओर। इसको क्रिया के तौर पे करना है तो कर जाएंगे 10-10 बार दोनों साइड। श्वास छोड़ते हुए जाएंगे ऑपोजिट साइड। इस प्रकार पीछे वाले अंगूठे को देखने का प्रयास। हाथों को कंधों के लेवल पर ही रखें, कमर को सीधा रखेंगे, पंजे सामने की ओर। धीरे से सेंटर। आंखें बंद करें और कुछ क्षण यहीं पर रिलैक्स करेंगे। लंबा गहरा श्वास अंदर और बाहर। एक बार फिर से हाथों को ले आएं सामने, हथेलियां नीचे की ओर। कर जाएंगे जंघा शक्ति विकासक। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को बेंड करें और बैठ जाएं नीचे की ओर। यह हमारे थाइस को, हमारी जंघाओं को स्ट्रेंथन करता है, जिससे कि हमारे नीज भी स्ट्रेंथन रहेंगे। साइड से भी देख सकते हैं इस पोज को। करेंगे 10 से 15 सेकेंड होल्डिंग के साथ। सामान्य गति रहेगी श्वासों की। ध्यान रहे जो आपका घुटना है वो पंजों से आगे ना जाए, एक लाइन में ही मेंटेन रहेगा। कुछ क्षण होल्डिंग के बाद धीरे से आ जाएंगे वापस।
हाथों को ले आए नीचे। कुछ क्षण यहीं पर आंखें बंद, लंबा गहरा श्वास अंदर बाहर, प्रभाव को महसूस कर जाएं और धीरे से वापस करेंगे अगला अभ्यास। दाएं पैर को ले आए सामने, करेंगे एंकल रोटेशन 5 से 7 बार क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस प्रकार। बैलेंस बनने की स्थिति ना हो तो ज़रूर दीवार का सहारा ले लें। अच्छे से यहाँ पर पूरी एड़ी को घुमाएंगे और धीरे से वापस करेंगे बाएं पैर से गोलाकार घुमाएं क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारे एड़ी, पंजों और पूरे पैर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। अब यहाँ पर धीरे से राउंड्स कंप्लीट करते हुए आ जाएंगे वापस और रिलैक्स करें, आंखें बंद करें कुछ क्षण, लंबा गहरा श्वास अंदर और बाहर। इसी के साथ धीरे से आंखें खोलें, करेंगे अगला अभ्यास रेखा गति। ये हमारे कंसंट्रेशन लेवल्स को बढ़ाने में मदद करेगा। आ जाए मैट के पिछले भाग पर समस्थिति, हाथ जंघा से लगे रहें, सीधा खड़े होने का प्रयास करेंगे। धीरे से दाएं पैर को उठाते हुए बाएं पैर के आगे रखें, एड़ी पंजे से मिल जाए इस प्रकार। अब इसी के साथ बायां पैर उठाते हुए दाएं पैर के आगे रखें, एक सीधी रेखा में चलने का प्रयास। कोशिश करें पैरों को घुटनों से सीधा रखेंगे। एक छोटा सा सर्कल बनाते हुए दोनों पैरों को आगे की ओर मूव करते हुए एक रेखा में चलेंगे। एक पॉइंट पर टकटकी बनाकर देखते रहें और एक राउंड कंप्लीट होने पर इसी प्रकार से पीछे की ओर चलने का प्रयास करेंगे। पूर्ण सहजता और सरलता के साथ कर जाएंगे इस अभ्यास को। एक लाइन पर चलने का प्रयास और साथ ही एक पॉइंट पर टकटकी लगाकर देख जाएंगे पूरी कंसंट्रेशन के साथ। अब यहीं पर एक राउंड कंप्लीट होने पर करेंगे दूसरा राउंड आगे और पीछे। एक रेखा में चलेंगे, रेखा गति। यह हमारे कंसंट्रेशन लेवल्स को बढ़ाएगा और साथ ही मेमोरी को भी शार्प करने में हमारी मदद करेगा। आ जाएं लास्ट राउंड के लिए। कोशिश करनी है पैरों से छोटा सर्कल बनाते हुए घुटनों से बिना मोड़े पैर को रखेंगे आगे और पीछे। घुटनों से पैर बिल्कुल सीधा और धीरे से राउंड को कंप्लीट करते हुए आ जाएंगे सेंटर में और यहीं पर आँखों को बंद करें, रिलैक्स करें कंप्लीटली। लंबा गहरा श्वास अंदर और बाहर और यहीं पर धीरे से आ जाएं वापस। तो कैसा लगा आपको आज का अभ्यास ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।